ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सुख समृद्धि के ऐसे 5 उपाय जिन्हें कोई भी माता या बहन या पत्नी जो भी करेंगी उन्हें उनकी मनोवांछित मनोकामना जरूर पूरी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या है उनका भी समाधान हो जाएगा, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो आपकी लड़ाई झगड़े बच्चों से संबंधित हो या बीमारी से संबंधित हो। इस उपाय को अंत तक जरूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा सारे के सारे उपायों को। पहला उपाय जो होगा वो होगा पति पत्नी के बीच में अगर नहीं बनती है, बहुत ज्यादा कलेश होता रहता है, छोटी छोटी सी बात पर अनबन हो जाती है जिससे परिवार का माहौल भी खराब हो जाता है, उसके लिए दूसरा उपाय जो होगा वो आपकी मनोकामना अगर बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए है। तीसरा उपाय जो होगा वो बच्चों के लिए होगा, उनकी तरक्की के लिए अगर मां करेगी बहुत अच्छी बात है, ये वाला उपाय उनको करना चाहिए। साथ ही साथ चौथा जो उपाय होगा वो होगा अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला उपाय बात करेंगे, पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन होती है तब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब देखिए, आप जो भी सुबह सुबह रोटी बनाते हो ध्यान दीजिएगा, ये वाला उपाय आपको करना कब है, जब भी अष्टमी का दिन हो, ठीक है, आपको उस दिन करना है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप घर की पहली रोटी बनाते हो उस पहली रोटी के ऊपर आपको गुड़ और थोड़ा सा चना, ये दोनों रख के सुबह सुबह पहली रोटी को आपको गाय माता को खिला देना है, ठीक है। आपने इतना सा कर लिया और जब भी शीतला अष्टमी, जैसे शीतला अष्टमी आने वाली है तो शीतला अष्टमी के दिन आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा कि आपको 1 लोटा जल ले लेना है तांबे के पात्र में, अपने घर का शुद्ध जल, और शीतला माता की अगर आपके पास में तस्वीर है या फिर कोई मूर्ति है वहां पर आपको शाम को जब आप अपना व्रत का मतलब व्रत जब आप तोड़ेंगे उससे पहले आपको यहां पर जल अर्पित करना है। तो जो भी आप जल यहां पर अर्पित करेंगे आपको उसमें से थोड़ा सा जल बचा लेना है और उस वाले जल को आपको अपने पूरे के पूरे घर में एक भी जगह, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए, छत से लेकर के नीचे तक आपको पूरे आंगन तक भी उस वाले जल के छींटों को आपको लगा देना है, मन में शीतला माता का ध्यान रखते हुए। और साथ ही साथ आपको ये भी मनोकामना मांग लेनी है मन ही मन में कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी है वो प्रेम में बदल जाए और घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। यकीन मानिएगा उस दिन के बाद से आपको ये उपाय करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप दोनों के संबंध वापस से मधुर होने लग जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो कि है मनोकामना पूर्ति का उपाय। बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप किसी भी अष्टमी के दिन ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पहले नंबर पर चाहिए आपको थोड़े से गुड़। अब आप जब भी गुड़ लेवे तो इन गुड़ की छोटी छोटी 7 डलियां बना लेवे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा तोड़ के गुड़ की डलियां बना लेना। थोड़े से आपको चावल ले लेने हैं, चुटकी भर, कोई गिनती नहीं है, आपको थोड़े से ले लेने हैं जो टूटे फूटे ना हो। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए 5 लौंग, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए 5 ही सफेद पुष्प चाहिए आपको, ठीक है। कितने चाहिए? 5 सफेद पुष्प चाहिए। और उसके बाद में आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन या लाल सिंदूर, अगर आपको मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। थोड़ी सी आपको हल्दी ले लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो आपने 5 फूल लिए हैं इनको साइड में रख के जो भी सामग्री आपने ली है उसे आपको 1 लोटा जो है ये तांबे का इसके अंदर आपको डाल देनी है और बाकी का लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। अब आपके पास में 2 सामान हो गए, एक तो ये लोटा हो गया जिसके अंदर सारी की सारी सामग्री डाली हुई है, दूसरे नंबर पर आपके पास में हो गए 5 सफेद पुष्प, ठीक है। तो अब आपको इनको ले जाकर के कहां पर जाना है, प्रदोष काल में आपको जाना है सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के पास में। तो बेलपत्र के पेड़ के पास जब आप जाएंगे तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उन सभी 1 लोटा जल में जितनी भी सामग्री है वो आपको यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसकी जड़ों में आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। यहां खड़े होकर के आपकी जो भी मनोकामना है वो आप यहां पर कह दीजिए। उसके बाद में सीधा आपको कहां पर चले जाना है, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब भी आप शिवलिंग के पास जाए ध्यान दीजिएगा मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो है वो महादेव जी पर भी अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और आप जो 5 पुष्प लेकर के आए हो उन्हें कुछ इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए रख देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा जो होगा वो मैया अशोक सुंदरी पर, चौथा आपको माता रानी के हस्त कमल पर जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, और 5वां अपनी मनोकामना कहते हुए
महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। 2 मिनट उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है और आपकी जो भी मनोकामना है अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कह देनी है। ठीक है, आपकी जो भी मनोकामना है निश्चय ही पूरी हो जाएगी। इतना अचूक उपाय है ये। तो ये हो गया आपका दूसरा उपाय। अब चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि होगा बच्चों के लिए। अगर कोई भी माता या बहन कोई भी है जिनके बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करें? तो ध्यान से देखिएगा, बच्चों की तरक्की के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़े से आपको चावल लेने हैं। भैया कितने लेने हैं? तो आपको ले लेने हैं 31 चावल के दाने जो टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ आपको ले लेना है एक कोई सा भी लाल रंग का पुष्प यानी कि फूल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक लोटा जो है आपको जल लेना है। इसी के अंदर आपको वो 31 चावल के दाने और साथ ही साथ एक लाल फूल भी इसी के अंदर डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस वाले लोटे को अपने बेटे जिसके लिए आप मन्नत मांग रहे हो या जिसके लिए आप पूजा कर रहे हो उसका हाथ इस पर लगा देना है। ठीक है, हाथ लगा देने के बाद में आपको जाना है कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर जाए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको करना क्या है, जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो जिसके अंदर अक्षत और साथ ही साथ लाल फूल है, वो यहां पर आपको समर्पित कर देना है। किनके नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से। बहुत सुंदर सा नाम है, तुमरुका महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, जब आप इनको समर्पित करें तो जल बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा जलाधारी से, है ना। तो इसी लोटे को आपको यहां पर लगा देना है। जितना भी जल आप रोक सको उसे रोक लेना है और उसे लेकर के घर पे आ जाना है। उस वाले जल को अपने बेटे को आपको ग्रहण करवा देना है। अगर वो मना करता है तो सब्जी में मिला के या किसी में भी मिला करके आपको उसको पिला देना है। यकीन मानिए आपका जो भी बच्चा है वो तरक्की के मार्गों को छूता हुआ निकल जाएगा, हर एक परीक्षा में अव्वल आ जाएगा। अब आज के वीडियो का सबसे अंतिम उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, वो है बीमारी दूर का उपाय। ये परिवार में कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त ये वाला उपाय करना है। मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरीके से क्या चाहिए, एक बेलपत्री चाहिए। ठीक है ना, केवल एक बेलपत्री जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो, ये आपने ले ली। साथ ही साथ आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन आपने ले लिया। अब आपको लाल चंदन से क्या करना है कि ये जो बेलपत्री है, एक बेलपत्री, ठीक है, आपको इन तीनों के ऊपर क्या लिखना है, ओम। यहां पर भी क्या लिखना है, ओम, और यहां पर भी क्या लिखना है, ओम, इस तरीके से। और साथ ही साथ आपको ये तो बेलपत्री तैयार हो गई, लाल चंदन से आपने ओम 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 लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, तांबे का लोटा लेना है, और इसके अंदर आपको 31 जो है काले तिल के दाने इसी के अंदर डाल देना है। दो चीजें हो गई, एक ओम लिखी हुई बेलपत्री और दूसरा आपको एक लोटा जल जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं। अब आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान से देखिएगा। जो आपने एक बेलपत्री ली है ना, उस बेलपत्री को आपको सबसे पहले टच करवाते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर रख देनी है, उस बीमार व्यक्ति का नाम लेकर के जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है। साथ ही साथ ये मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत ज्यादा अचूक उपाय है। जो भी आप मनोकामना मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहां टच करवाना है, फिर उसके बाद में आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है। तीसरे जगह पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए मैया अशोक सुंदरी पर टच करवाना है। चौथा आपको इसे पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चौथा आपको यहां पर माता रानी के हस्तकमल पर, और जब पांचवा आप चढ़ाओ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये वाली जो बेलपत्री है जिधर आपने ओम लिखा है वो ओम वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, ठीक है ना, यानी कि उल्टी आपको चढ़ा देनी है, और इसकी जो डंडी रहे ये मैया अशोक सुंदरी के तरफ रहे और पत्ती का मुंह जो है वो आपकी तरफ रहे। इस तरीके से आपको यहां पर आकर के उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए छोड़ देना है। उसके बाद 2 मिनट यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो इस उपाय को कर रहा है तो क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी बीमारी के इलाज के बारे में यहां पे बोल देना है। साथ ही साथ अगर कोई घर का व्यक्ति है तो उस बीमार व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है उसका नाम और गोत्र बोल करके कह दीजिए। इसके बाद में उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, वो बहुत अच्छी कंडीशन में आने लगेंगे। ठीक है, अब आप जब जाने की कंडीशन में हो तो ध्यान दीजिएगा, जो आपने एक लोटा जो तिल्ली का, काली तिल्ली का जो जल है ना, उसको आपको समर्पित करना है। अब पहले बेलपत्री, उसके बाद में आपको समर्पित कर देना है इस तरीके से। यहां पर किनका नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, यहां लिख देता हूं, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको जल को समर्पित कर देना है। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे आए, ठीक है, जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आए, आपको इसी लोटे में जल इकट्ठा करना है और इसे घर ले जाकर के
जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार होता है या जिसके लिए आपने कामना की है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए उसे पिला देना है और उसके शरीर पर लगा देना है। यकीन मानिए उनका स्वास्थ्य इतना बेहतर होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको गोली दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इतने अचूक उपाय हैं ये। जब भी आप करें इन्हें प्रदोष काल के वक्त करें, अष्टमी के दिन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।